नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और जयपुर से भाजपा कार्यालय से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोटपुतली से मुकेश गोयल के समर्थक पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय। बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी से सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी जा रही है। पूर्व प्रत्याशी मुकेश गोयल के समर्थन में यहां पर नारेबाजी भी हो रही है। कहा जा रहा है कि हम बड़ी संख्या में बीजेपी से मुक्त हो जाएंगे, कमल का दामन नहीं थामेंगे और बीजेपी की सदस्यता को खत्म कर देंगे। यहां पर यह चेतावनी दी जा रही है पूर्व प्रत्याशी मुकेश गोयल के समर्थकों की ओर से। तो आप देखिए, बीजेपी कार्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कोटपुतली में बीजेपी के एक कार्यकर्ता के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं और पूर्व प्रत्याशी के ये समर्थक हैं। सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, पहली बार कोई सड़क पर उतरकर नारेबाजी नहीं हो रही है। बीजेपी में इस तरह की असंतोष की खबरें हम लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार बता रहे हैं, लगातार तस्वीरें जी राजस्थान आपको ये दिखा रहा है, जो ये साबित करता है कि पहली ही लिस्ट के बाद डैमेज बहुत बड़ा पहुंचा है बीजेपी को। हालांकि डैमेज कंट्रोल करना बीजेपी के हाथ में है, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये डैमेज कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय से इस वक्त जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पूर्व प्रत्याशी के समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। टिकट पर संग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ बीजेपी की आलाकमान की ओर से यह बात सामने आती है कि ये तो पारिवारिक मामला है, ये तो परिवार का मामला है, ये तो आपसी मामला है, हम मेज पर बैठकर चाय पर चर्चा करके सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर वाकई ये पारिवारिक मामला है तो फिर ये पारिवारिक मामला सड़क पर आकर नारेबाजी में तब्दील क्यों हो रहा है? किस परिवार के मामले सड़क पर सुलझाए जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल बीजेपी से उठता है। और आप देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, टिकट पर संग्राम हो रहा है। बीजेपी में फिर से घमासान छिड़ा है। बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। वर्तमान में तो ये बीजेपी के ही सदस्य हैं, लेकिन हो सकता है कि सामूहिक इस्तीफा देने के बाद बीजेपी का कुनबा छोटा हो जाए, क्योंकि बीजेपी से अपनी सदस्यता को खत्म करने की चेतावनी इन कार्यकर्ताओं की ओर से दी जा रही है। वो चाहते हैं कि जिसके समर्थन में, जिस पूर्व प्रत्याशी के समर्थन में वो यहां पर पहुंचे, उस पूर्व प्रत्याशी को टिकट दिया जाए, उस पूर्व प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाए बीजेपी का, और वही टिकट पर, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। यहां पर बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि यह पारिवारिक मामला है, लेकिन पारिवारिक मामला अब सड़क पर आ गया है। मेरे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, बीजेपी में जब हम सवाल करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो वो कहते हैं कि ये पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर ये परिवार का मामला है तो फिर कौन कहता है ऐसा कि मैं परिवार में रहना नहीं चाहता, मैं परिवार से सामूहिक इस्तीफा दे दूंगा? किसी परिवार में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन जो आक्रोश है वो साफ दिखाई देता है। इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने पिछली बार जब उसका टिकट कटा था तो वहां पर उसने बीजेपी के झंडे जलाए, साथ ही बीजेपी के नेतृत्व को गालियां दी, और उसको लेकर यहाँ उसने विरोध जताया था और उसी व्यक्ति को टिकट दे दिया। उसी बात का ये विरोध दर्ज कराने पहुंचे हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व है उसको गाली दी उन्होंने थी, और उसी को लेकर आज यहाँ टिकट उसको दे दिया गया। बात सर्वे की कही गई, लेकिन टिकट उसको दिया। यह आक्रोश जताने यहाँ है। करीब 400 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफे, सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो लोग हैं ये आक्रोशित है। मंडल स्तर से लेकर आगे जो जिला स्तर तक की कार्यकारिणी में जो लोग शामिल है, उन्होंने यहाँ सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। अभी इस्तीफे सौंपेंगे, इस्तीफे उन्होंने दे दिए हैं, अभी इस्तीफे यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में सौंपेंगे वो। और आक्रोश है, नारेबाजी लगातार है। उनका आक्रोश सिर्फ इस बात का है कि ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस जानकारी के लिए।